कोशिश करना किसी के शौहर पर बुरी नजर। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो ना। मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई। की मर्जी से गुजारनी नहीं है, अपनी मर्जी। ना मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो। रह गया था, क्यों बुलाया था तुमने? शक्ल में मुझे मेरे ख्वाब पूरे होते। अब शादीशुदा है तो क्या हो गया। किसी के हंसते बसते घर को जाना, किसी के शौहर पर बुरी नजर, इसे कहते हैं खुदगर्जी। तुमने कभी उससे अपना शौहर भी किरण से कहती है कि किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ने की कोशिश करना खुदगर्जी कहलाती है। किसी के शोहर पर बुरी नजर रखना भी खुदगर्जी है। किरण उनसे कहती है कि तुमने कभी इसे अपना शोहर माना भी है। किरण की वजह से हसद में मुब्तला होकर आखिरकार सोहा जावियार को अपना शोहर के तौर पर कबूल कर लेगी। किरण की वजह से हसद में मुब्तला होकर आखिरकार सोहा जावियार को अपने शोहर के तौर पर कबूल कर लेगी। यहाँ जावियार को यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही सोहा है जो उससे इतनी शदीद नफरत करती थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जरका के बढ़ते हुए कदम आसफ की तरफ जा रहे हैं और ये बात ज़किया बेगम की नजर में आ जाएगी और वो जरका की बेइज्जती करते हुए कहेगी कि तुम तो मेरे सर में खाक डालने चली हो। पर जरका अपनी माँ को जवाब देगी, मैंने एक शादी की वो नाकाम हो गई, दूसरी शादी की वो भी नाकाम हो गई। अब अगर आसफ की सूरत में मुझे मेरे ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं तो आखिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं? मैं इससे शादी करके ही रहूंगी। ज़ारा को अभी तक इन तमाम बातों का इल्म नहीं होगा। अब तो आसफ भी जरका में पूरी तरह दिलचस्पी लेने लगा है और ज़ारा को धोखा देने के लिए भी तैयार हो चुका है। जरका की इन सुस्ती और घटिया हरकतों की खबर अभी तक जावियार तक नहीं पहुंची, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा तो वो जरका को हरगिज नहीं छोड़ेगा।